एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से हमारा लीगल लेक्चर जो आज है वो है हाउ खुला बिकम इनइफेक्टिव। खुला किन हालात में, किन सूरतों में खुला जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। खुला हो गई फॉर एग्जांपल, अब उसकी कॉपी तरीकेकार ये होता है यूनियन काउंसिल को भेजी जाती है, या तो कोर्ट भेजेगी या खुद पार्टी को कहा जाता है कि आप इसकी कॉपी यूनियन कंसर्न जो यूनियन काउंसिल है उसमें भेजें। तो यूनियन काउंसिल में वो कॉपी भेजी जाती है किसके लिए, कंफर्मेशन के लिए, खुला की कंफर्मेशन के लिए कॉपी भेजी जाती है। और मुकर्रर वक्त में जब उस को रिकंसिलेशन की कोशिश करती है, वहां भी प्रोसीडिंग होती है रिकंसिलेशन की बिफोर द यूनियन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास। तो अगर वो रिकंसिलेशन फेल हो जाती है तो उस सूरत में डिवोर्स इफेक्टिव हो जाएगी और उसका कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम द यूनियन काउंसिल। ये एक प्रोसीजर है, ये एक तरीकेकार है। यानी कि जब खुला ग्रांट हो जाती है तो वो फाइनल नहीं होता, उसकी कॉपी जब तक यूनियन काउंसिल में ना जाए और वहां तक इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट ना लिया जाए, मुकर्रर टाइम में वो प्रॉपर रिकंसिलेशन प्रोसीडिंग हेल्ड करती है, दोनों पार्टियों की मिला के रिकंसिलेशन सुलह की कोशिश करती है। अगर रिकंसिलेशन फेल होती है तो उन सूरत में खुला जो होती है वो ग्रांट हो जाती है। ये तरीकेकार है इफेक्टिव सर्टिफिकेट हासिल करने का। अगर हम ये चाहते हैं कि खुला इनइफेक्टिव हो जाए, हम ये चाहते हैं खुला मुअस्सर ना हो, वो उसमें रिकंसिलेशन हो जाए या सुलह हो जाए तो हम इफेक्टिव ना हो जाए, तो उसका क्या तरीकेकार होगा? देखिए, अगर आप फैमिली कोड एक्ट को देखते हैं, उसका सेक्शन 21 है, 3B है, सेक्शन 21 का 3 का बी सेक्शन है, जिसमें खुला रिवोकेशन की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। जो इसको रिलेट अगर आप करते हैं, कोई खास कर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर 21(3)(b) को अगर हम देखते हैं, उसमें लिखा है डिग्री ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी ऑफ नो इफेक्ट if within the period specified in the clause a reconciliation has been effective between the parties in accordance with the provision of Muslim Family Law Ordinance 1961। ये कहा गया है कि जब तक मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत उसकी रिकंसिलेशन इफेक्टिव नहीं होती, उस वक्त तक जो शादी जो होगी वो कंफर्म नहीं, डिवोर्स जो होगी उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगी। खुला की डिग्री सिर्फ इनइफेक्टिव हो सकती है किस सूरत में? अगर दोनों कोई पार्टियों की रिकंसिलेशन हो जाती है। यानी कि खुला होने के बाद जब यूनियन काउंसिल कार्य करती है तो उस वक्त अगर खुला को कंफर्म नहीं किया जाता, उनकी वहां यूनियन काउंसिल में रिकंसिलेशन हो जाती है, उनकी आपस में सुलह हो जाती है, रिकंसिलेशन कामयाब हो जाती है, तो उस सूरत में खुला इनइफेक्टिव हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 21(2) है फैमिली कोड एक्ट के तहत, 7 दिन के अंदर अंदर खुला की डिग्री यूनियन काउंसिल में भेजी जाती है। ये कानून है फैमिली एक्ट का कि फैमिली एक्ट के तहत जो है खुला जब ग्रांट होता है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, जो ही खुला ग्रांट होगा, सेक्शन 21 उसका सबसेक्शन 2 है, जिसके तहत खुला की डिग्री यूनियन काउंसिल में भेजी जाएगी। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 क्या था, उसमें ये लिखा हुआ है कि डिवोर्स रिवोकेशन भी हो जाती है। खुला याद रखें, उसमें डिवोर्स की रिवोकेशन का कहा गया, लेकिन खुला का रिवोक नहीं कहा गया, बल्कि डिवोर्स का रिवोकेशन कहा गया। तो खुला गैर मुअस्सर तब होगा जब दोनों पार्टियों की आपस में रिकंसिलेशन हो जाती है। खुला होने के बाद यूनियन काउंसिल में अगर वो सुलह कर देते हैं तो यूनियन काउंसिल उसकी डिग्री इशू नहीं करेगी। लेकिन अगर डिवोर्स की अगर आप बात करें, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में, उसको ये कहता है कि डिवोर्स रिवोक हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ द वर्ड ऑफ द रिवोकेशन, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में कहा गया कि प्रेजेंस ऑफ द वर्ड रिवोक, जो कि अंडर सेक्शन जैसा मैंने बताया 7 सबसेक्शन 3 में है। और इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि अगर डिवोर्स प्रॉपर तौर पर 3 डिवोर्स से नहीं हुई तो वो हस्बैंड उसको रिवोक कर सकता है। ये उस सूरत में है कि अगर वो डिवोर्स होती है और खुला उस वक्त इनइफेक्टिव हो जाता है कि खुला होने के 90 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टियों को रिकंसिलेशन हो जाती है म्यूचुअली तौर पर बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत दोनों पार्टियों की, तो उसमें स्पाउस दोनों सुलह कर लेते हैं, तो उस सूरत में ये उनकी खुला जो होगा वो इनइफेक्टिव होगा। उसके लिए
लाहौर हाई कोर्ट की लियाकत अली वर्सेस चीफ ऑफिसर की ये एक केस था, जो कि रेड पिटिशन नंबर 70550 है 2021 की, जो कि 19/10/2022 को डिसाइड हुई। उसमें जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ये जजमेंट दी है, जिसमें एक रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रेजेंस ऑफ द वर्ड अंडर सेक्शन 7(3) एंड द conspicuous absence in section 21(3)(b) leave no manner of the doubt that the degree of khulla will only become ineffective if within 90 days a reconciliation has been effective between the spouses on the basis of the mutual bilateral agreement। अगर 90 दिन के बाद, इस जजमेंट में कहा गया है 90 दिन के अंदर अंदर खुला होने के बाद दोनों पार्टियां मिल बैठ के उनको रिकंसिलेशन हो जाती है, तो खुला इन इफेक्टिव हो जाएगा। यह हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत देकर नया लीगल लेक्चर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।